हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो में हम ये देखेंगे कि राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड अ प्राइम नंबर इन ए इंटरवल। मतलब अगर ये एक पर्टिकुलर रेंज के अंदर के हमें प्राइम नंबर फाइंड करने हैं तो उसका प्रोग्राम हम पाइथन लैंग्वेज में कैसे लिख सकते हैं। तो चलिए उसका सॉल्यूशन देखते हैं पाइथन लैंग्वेज में। तो मैं जल्दी से फाइल बना लेता हूँ प्राइम नंबर इन इंटरवल नाम से, प्राइम नंबर्स इन इंटरवल ओके .py। तो मैं क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट ऑल प्राइम नंबर्स इन अ इंटरवल। और आप ऐसे भी कह सकते हो, मैंने इसे कॉपी करके रखा था, राइट अ प्रोग्राम टू डिस्प्ले ऑल प्राइम नंबर्स विद इन अ रेंज। तो ये दोनों भी क्वेश्चन सेम ही है। ओके तो हम इसका सॉल्यूशन अभी राइट करेंगे। मतलब प्राइम नंबर अभी आपको अगर पता नहीं हो तो प्राइम नंबर होते हैं जो नेचुरल नंबर 1 को छोड़कर वो खुद से और 1 से डिविजिबल हो। मतलब ऐसा नंबर फॉर एग्जांपल 7, 11 ये ऐसे नंबर है जो सिर्फ खुद से डिवाइड होंगे या फिर 1 से डिवाइड होंगे। 1 से तो सभी डिवाइड होते हैं, तो इन्हें प्राइम नंबर कहते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम यूज़र से 2 इनपुट लेंगे, मतलब एक स्टार्टिंग वैल्यू लेंगे और एक एंड वैल्यू लेंगे, जिसके अंदर के प्राइम नंबर हमें फाइंड करने हैं। फॉर एग्जांपल मैंने 25 to 50 के अंदर के प्राइम नंबर मुझे निकालने हैं, तो उस यूज़र से वो वैल्यू लेते हैं पहले। तो मैं सबसे पहले लिखूँगा प्रिंट enter the starting and ending number you want to find prime number between this number, मतलब इसके अंदर आप तो कुछ भी लिख सकते हो, आपको पता ही है, बट मैं एक अच्छा प्रोग्रामर बनने के हिसाब से मैं लिख रहा हूँ कि एक अच्छा लगेगा। मतलब आप इतना सब लिख रहे हो, पता चल रहा है कि कौन सी वैल्यू एंटर करनी है, इसके लिए आप सिंपल से एंटर द स्टार्टिंग नंबर, एंडिंग नंबर ऐसे भी लिख सकते हो। ओके तो मैं पहले स्टार्टिंग नंबर लेता हूँ और फिर एक एंड नंबर भी लेता हूँ, मतलब उसके अंदर का प्राइम नंबर हम फाइंड आउट करेंगे। तो मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ स्टार्ट करके, स्टार्ट्स, जिससे मैं यूज़र से नंबर लूँगा, इनपुट स्टार्ट विथ होना चाहिए और एक एंड, मतलब कहाँ तक आपको नंबर चाहिए, कहाँ से लेके कहाँ तक चाहिए। ओके इंट इनपुट एंड्स। ओके और हम फॉर लूप लगाएंगे। सबसे पहले 1 और 1 के नीचे के जो जितने भी नंबर होते हैं, मतलब माइनस से लेके 0, 1 और माइनस से लेके -10, -5, -1000, वो सभी प्राइम नंबर नहीं है। प्राइम नंबर एक नेचुरल नंबर होते हैं जो कि पॉजिटिव होते हैं और 1 से ज़्यादा होते हैं, मतलब 1 नहीं होता। फिर 3 प्राइम नंबर है, 11 प्राइम नंबर है, 7 प्राइम नंबर है, लाइक दिस। ओके तो हम फॉर लूप लगाएंगे। फॉर मैं लिखूँगा नम इन रेंज ऑफ स्टार्ट्स विथ एंड +1। ओके तो ये क्या काम करता है, तो पहले स्टार्टिंग की वैल्यू जो यूज़र देगा, मतलब मैंने लिखा, मतलब यूज़र चाहता है कि मुझे 25 से लेके 50 तक के बीच के प्राइम नंबर फाइंड करके दो भाई। तो यहाँ पे स्टार्टिंग वैल्यू आएगी 25 से स्टार्ट होगा लूप और एंड्स विथ होगा 50 तक। ओके अगर यूज़र एंड वैल्यू 50 देता है तो। पर मैंने +1 क्यों लिखा, क्योंकि रेंज फंक्शन की जो आखिरी वैल्यू आती है, जो स्टॉपिंग वैल्यू आती है, वो इंक्लूडिव नहीं होती। मैंने मतलब यहाँ पे सिर्फ एंड लिखा होता तो यहाँ पे 50 आता, मतलब वो लूप सिर्फ 49 तक ही चलता है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि वो 50 तक चले, इसलिए मैंने 1 लिखा है। ओके और पहले n की वैल्यू 25 होगी, फिर n की वैल्यू 26 होगी, इस तरीके से वो 50 तक जाएगा 25 से स्टार्ट होके। अगर यूज़र ने वैल्यू 25 दी और एंड वैल्यू 50 दी, तो मैंने एग्जांपल दिया। ओके और फिर हम लिखेंगे अगर नंबर यूज़र ने दिया हुआ नंबर 1 से कम है तो फिर वो डायरेक्टली प्रिंट कर दो कि उसके बीच में एक भी प्राइम नंबर नहीं। इसके लिए हम लगाएंगे इफ़ एल्स। ओके इफ़ num is greater than
सॉरी ग्रेटर देन 1 मतलब 1 अगर उससे बड़ा है तो प्रिंट कर दो, प्रिंट हम बाद में करेंगे, पहले एल्स का पार्ट लिख देंगे। ओके, एल्स प्रिंट कर दो देयर इज़ नो एनी प्राइम नंबर बिटवीन दिस रेंज। ओके, देयर इज़ नो एनी प्राइम नंबर बिटवीन दिस रेंज। ओके, और हम यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, वापस एक फॉर लूप लगाएंगे। अगर नम की वैल्यू डिवाइड हो जाती है आई से तो मैं लिखूँगा फॉर आई इन रेंज ऑफ रेंज ऑफ क्या लिखना पड़ेगा हमें, कहाँ से लेके जाना है, हमें जाना है 2 से लेके नम तक जाना है। ओके, हाँ तो मैं अब इसे एक्सप्लेन करता हूँ। 2 से लेके नम तक ही क्यों, मैंने क्यों लिखा 2 से, 1 से क्यों नहीं, या फिर 0 से क्यों नहीं, क्योंकि अगर मान लीजिए मैंने यहाँ पे इसे मैं स्टार्टिंग से एक्सप्लेन करता हूँ। ओके, स्टार्ट की वैल्यू दी मैंने 25 और एंड वैल्यू दी मैंने 50, मतलब मुझे चाहिए नंबर 25 से लेके 50 तक के बीच के प्राइम नंबर। तो पहले नम की वैल्यू पहले रेंज के अंदर आएगा 25, यहाँ पे आएगा 50 प्लस 1 मतलब 50 आएगा। ओके, तो पहले नम की वैल्यू होगी 25, फिर होगी 26, फिर 27, 28 जाएगी 50 तक। ओके, जब नम की वैल्यू 25 होगी तब ये लूप के अंदर जाएगा क्योंकि कंडीशन ट्रू हो गई। ओके, तो कंडीशन तो ट्रू हो गई, तो 25 इज़ ग्रेटर देन 1, यस 25 इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन 1। ओके, तो ये कंडीशन भी ट्रू हो गई। वापस फॉर लूप के अंदर आएगा, वापस रेंज की वैल्यू चेक करेगा 2 से लेके नम तक। ओके, नम क्या है 25, मतलब ये 25 मतलब 24 तक ही जाएगा, बट 2 से स्टार्ट होगा। तो आई की वैल्यू 2 होगी, फिर 3 होगी, फिर 5 होगी, बट 2 से ही क्यों, 2 से ही क्यों, तो इसका आंसर मैं यहाँ पे देता हूँ, आपको समझाता हूँ। इसका आंसर 2 से ही क्यों। ओके, मान लीजिए मुझे एक नंबर का वो नंबर प्राइम है या नहीं ये फाइंड आउट करना है। फॉर एग्जांपल 7 नंबर है, 11 नंबर है। ओके, तो ये प्राइम नंबर है या नहीं ये मुझे कैसे पता चलेगा, अगर ये खुद से और 1 के अलावा किसी और से भी डिवाइड हो जाता है तो ये प्राइम नंबर नहीं है। अगर ये खुद से ही या फिर 1 से ही, दोनों में से 2 ही उसके फैक्टर होने चाहिए, तो खुद 11 या फिर 1 या फिर दूसरा कौन सा भी नंबर आए, अगर वो उससे डिवाइड हो जाता है तो वो प्राइम नंबर नहीं है। तो मतलब मुझे 1 से तो वो डिवाइड होगा, हाँ 1 से तो परफेक्टली डिवाइड होगा, कोई भी नंबर 1 से डिवाइड हो जाएगा पॉजिटिव नंबर। तो हमें 1 के लिए चेक करने की ज़रूरत है क्या, नहीं है, इसलिए हम 2 से स्टार्ट करेंगे चेक करना कि भाई मुझे 2 से स्टार्ट करो, 1 से डिवाइड तो होगा ये हमें पता ही है, इसलिए हम स्टार्ट करेंगे 2 से। मतलब अगर 11 डिवाइड बाई 2, ओके, तो ये 2 से डिवाइड हो रहा है क्या, उसका रिमाइंडर अगर 1 आता है क्या, ये 0 आता है क्या उसका रिमाइंडर 2 से, नहीं, इसका रिमाइंडर करके देखो 1 आएगा, तो ये हम नहीं लिखेंगे, तो ये चेक करेगा कि नहीं। पर हमें 11 तक नहीं जाना, हमें 10 तक ही जाना है, क्योंकि हमें तो पता है 11 खुद से 11 से डिवाइड तो हो ही जाएगा, इसलिए हमें 11 तक नहीं जाना है, 11 - 1 तक जाना है, मतलब नंबर तक जाना है। और आपको पता है ये रेंज फंक्शन इंक्लूड नहीं करता, मतलब हमने नंबर दिया तो उस नंबर को लेगा नहीं, मतलब यहाँ पे अगर 50 भी होगा तो वो 50 को नहीं लेगा, 49 तक ही चलेगा, इसलिए ऑटोमेटिकली वो n-1 तक ही जाता है। इसलिए हमने रेंज के अंदर 2 से स्टार्ट किया, नम तक जाएगा। ओके, अब हम चेक करेंगे, अब हम क्या चेक करेंगे, वापस इफ़ लगाएंगे और इफ़ के अंदर बताएंगे अगर वो गिवन नंबर, मतलब हम 25 के लिए चेक कर रहे थे, तो 25 के लिए चेक करेंगे इफ़ नम क्या था हमारा 25, मैंने एग्जांपल देने के लिए स्टार्ट किया था जब 25 की वैल्यू आई थी। ओके, तो नम की वैल्यू 25 है ऐसा मान लीजिए। ओके, तो नम मॉड्यूलर ऑफ आई इक्वल टू 0। ओके, इसे मैं एक्सप्लेन करता हूँ। मतलब अगर नम आई से डिवाइड, मॉड्यूल आई से
अगर उसकी वैल्यू रिमाइंडर 0 आता है तो वो प्राइम नंबर नहीं है, तो इसे ब्रेक कर दो यहीं पे। ओके, तो ये फॉर लूप ब्रेक हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे नम की वैल्यू क्या है 25, आई क्या है स्टार्टिंग में 2 होगा, तो 25 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 0 नहीं, 25 से 2 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 1 आता है। ओके, चेक करके देखो, रिमाइंडर मतलब जो आखिरी में बचता है वो रिमाइंडर। ओके, मतलब अगर 5/2 करेंगे तो फिर भी रिमाइंडर 1 आएगा, क्योंकि अगर 5/6 करेंगे 6/2 करेंगे तब रिमाइंडर 0 आएगा, मतलब ये इससे डिवाइड होगा। तो 25 से 2 को डिवाइड हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, इसलिए रिमाइंडर 1 आएगा, मतलब ये वैलिड नहीं है। तो वापस लूप चलेगा, फिर आई की वैल्यू 3 होगी, 3 इज़ डिवाइड बाय 25, नो, रिमाइंडर इज़ 2 समथिंग आएगा, कुछ तो आएगा बट 0 नहीं आएगा। तो 25 को किससे डिवाइड करने पे रिमाइंडर 0 आएगा? जैसे ही आई की वैल्यू 5 हो जाएगी, 25 डिवाइड बाई 5 इज इक्वल टू 0, रिमाइंडर 0 आएगा, उससे डिविजिबल हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ओके, थोड़े वर्ड इधर उधर हो गए तो माफ़ करना, बट आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूँ। ओके, तो अब आई की वैल्यू अगर 25 से डिवाइड हो गई, मतलब वो 5 से तो डिवाइड हो गया ना, उसका एक फैक्टर तो मिल गया, 25 का फैक्टर 5 मिल गया ना, तो ये प्राइम नंबर नहीं हो सकता, क्योंकि प्राइम नंबर की डेफिनेशन कहती है कि वो ऐसा नंबर जो सिर्फ खुद से डिविजिबल हो, जो भी हो, बट सिर्फ खुद से होना चाहिए या फिर 1 से होना चाहिए। 1 के लिए तो हम चेक नहीं कर रहे क्योंकि हमें पता है 1 से डिवाइड होगा, इसलिए हम 2 से स्टार्ट कर रहे हैं, बट बीच में तो 5 मिल गया भाई, 5 से तो डिवाइड हो गए, तो ये प्राइम नंबर नहीं हो सकता, इसलिए हम नीचे को डायरेक्टली ब्रेक कर देंगे। इफ़ अगर हमें ऐसा कोई नंबर फिर वापस ब्रेक कर देंगे, फिर नम की वैल्यू यहाँ पे अपडेट होगी, कहाँ पे? जो 25 से स्टार्ट हुई होगी, अब नेक्स्ट वैल्यू चेक करेगा, 26 को चेक करेगा, वापस 26 इज़ ग्रेटर देन 1, यस, वापस लूप के अंदर आएगा, वापस वो वापस लूप के अंदर आएगा। अब क्या 26 किसी से 2 से लेके 25 के बीच में किसी से डिवाइड होता है क्या? 26 हो जाता है। 26 किससे डिवाइड होता है? किससे डिवाइड? पर 26 इज़ नॉट प्राइम नंबर, हाँ 2 से ही डिवाइड हो जाता है स्टार्टिंग में ही। तो यहाँ पे कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, वापस ब्रेक करेगा, वापस नम की वैल्यू 27 हो जाएगी, हाँ 27 इज़ अ प्राइम नंबर है, सिर्फ वो खुद से डिवाइड होता है। तब ऐसे कंडीशन में क्या होगा? अब हाँ ध्यान दीजिए, 27 इफ़ 27 इज़ ग्रेटर देन 1, यस, फिर आई के अंदर आएगा रेंज 2 to 27 तक जाएगा, मतलब ये 2 से लेके 26 के बीच के जो भी डिजिट है उससे सभी से डिवाइड करेगा 27 को। क्या 27 से कोई डिविजिबल है कोई डिविजिबल? अगर उसकी रिमाइंडर 0 आता है तो वो ब्रेक कर देगा, बट 27 से कोई भी डिजिट डिविजिबल नहीं। पहले आई के लिए 2 चेक करेगा, 27/2 नॉट, रिमाइंडर 0 नहीं आता। फिर 3 के लिए चेक करेगा, 27/3 यस 3 से डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल है 27। तो ये फैक्टर, ये प्राइम नंबर नहीं हो सकता, मेरी गलती। तो वापस ऐसे करेगा, फिर इज़ नॉट प्राइम नंबर। फिर 31 के लिए जैसे ही यहाँ पे आएगा, कोई 31 से डिवाइड नहीं होगा, तो ऐसे वक्त में ये ब्रेक कर देगा फॉर लूप को, और फॉर लूप का एल्स का पार्ट रन करेगा। तो फॉर लूप का एल्स का पार्ट क्या होगा? एल्स यहाँ पे हम लिखेंगे प्रिंट नम, मतलब 31 ये एक प्राइम नंबर है, ऐसा प्रिंट कर देगा। और हम एक ऊपर स्टेटमेंट भी लगाते हैं, प्रिंट प्राइम नंबर बिटवीन गिवन रेंज इज़ गिवन रेंज से अच्छा हम लिखते हैं बिटवीन स्टार्ट्स एंड एंड इज ओके। यहाँ पे कुछ गलत हो गया क्या? एरर क्यों दे रहा है ये? स्टार्ट यहाँ ख़त्म हुआ, या इसका एंड हुआ, यहाँ का सही तो है, हाँ यहाँ पे कॉमा रहेगा, इस वजह से एरर दे रहा है। ओके, इज़ इसे सेव करते हैं और इसे भी हटा देते हैं, अच्छा लगना चाहिए।
वापस सेव करते हैं और रन करके देखते हैं। मैं चाहता हूँ पहले मैंने दिया वही देता हूँ 25 एंड वैल्यू 50। गिवन रेंज इज, अरे ये तो इफ एनी नंबर इज बिटवीन, अरे इससे कैसे हो गया ग्रेटर देन 1, 26 इज ग्रेटर देन 1, इसी के अंदर फंस गया ये तो। मैंने कुछ गलत दिया है क्या? फॉर नम इन रेंज ऑफ स्टार्ट, हाँ यहाँ पे कंडीशन ही गलत हो गई भाई, कंडीशन ही गलत हो गई। ये मेरे से कैसे गलती हो गई ये कैसे गलती हो गई, इतनी बड़ी गलती। लॉजिक में स्टार्टिंग में पूरा एक्सप्लेन कर दिया, फिर जाके ये गलती, इसलिए मुझे पहले रन करके देख लेना चाहिए था। बड़ी गलती हो गई, क्या पता। बट आई होप आपने मेरी गलती पहले ही पकड़ ली होगी, क्योंकि आपको बहुत बड़ा कंफ्यूजन हुआ होगा कि ये कैसे कर रहा है कि नम की वैल्यू 25 से बड़ी, क्योंकि मेरा दिमाग के अंदर ही नहीं था। मैं लॉजिक को लेके चल रहा था, मुझे नीचे के लॉजिक की परवाह थी, इसलिए मैंने इस छोटे से लॉजिक के ऊपर ध्यान नहीं दिया। आई होप आपने पकड़ लिया होगा तभी, बट मैंने अभी मेरी गलती को सुधार लिया। यस, द प्राइम नंबर बिटवीन 25 to 50 इज़ 29, 31, 37, 41, 43 एंड 47। दिस इज़ द प्राइम नंबर बिटवीन द गिवन रेंज। आई होप आपको पूरा प्रोग्राम समझ में आया होगा, मैंने पूरा एक्सप्लेन किया। छोटी सी गलती हुई थी, ऐसी गलतियाँ होती रहती है, बट मुझे इस गलती को पहले सुधार लेना चाहिए था, क्योंकि मैंने इतना एक्सप्लेन कर दिया। आपको कन्फ्यूजन होता ही होगा कि जब भी मैंने इफ़ के अंदर कंडीशन चेक करा रहा था, मेरा ध्यान नहीं गया उसके ऊपर, बट आपका गया होगा। आई एम सो सॉरी, बट इट्स ओके। हमने गलती को सुधार लिया है और इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन रेडी है। प्रॉब्लम था राइट अ प्रोग्राम टू डिस्प्ले ऑल प्राइम नंबर्स विद इन अ रेंज। ओके, लिए कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट कर सकते हो, कोई भी, और आपको समझ में नहीं आया होगा कौन सा पार्ट, उसे कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हो, या फिर आपके पास कोई और आइडिया होगी इसे इम्प्लीमेंट करने की, तो आप मुझे बता सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल इन वन, साइनिंग आउट।